मोदी और अडानी के जो रिश्ते हैं उन्होंने उस पर बात की। कोई गाली दे तो एक अलग बात है। यही अभी जया बच्चन को लेकर ये फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, महुआ मोहित्रा को लेकर फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। भाई जो एग्रेशन, जो सब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो लाजमी है। अगर हम और आप डिबेट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप हमारे बातों से सहमत रहेंगे तो आप सवाल तो अटैक करेंगे ही ना, आप काउंटर क्वेश्चन तो पूछेंगे। संसद में हमने देखा कि राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर आए, लेकिन अगर गौर किया जाए उन तमाम तस्वीरों पर, जब राहुल गांधी ने यहाँ पर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर गौतम अडानी के साथ यहाँ पर बीजेपी के कई नेताओं के संबंध अच्छे बताए गए, पीएम मोदी की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर ये तमाम बातें भी सामने आई थी कि आखिरकार राहुल गांधी ने यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ की तस्वीरों को क्यों नहीं दिखाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके से गौतम अडानी का मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, गौतम अडानी के मामले पर लगातार पीएम मोदी जो खामोशी इख्तियार करे हुए हैं उस पर भी कई सारे सवालात खड़े होते नजर आ रहे हैं। लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद फोर्ब्स की रिपोर्ट सामने आना और गौतम अडानी के द्वारा FPO वापस ले लेना, कोर्ट में चुनौती देना, जस्टिस यहाँ पर धनंजय चंद्रचूड़ उस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं जो कि CJI हैं, उन सब से जो जानकारियाँ हाथ लग रही है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। और खासकर सबसे बड़ी बात तो ये चौंका देने वाली है कि भारत देश इस समय ग्लोबल समिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल समिट देखने को मिल रहा है जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हजारों करोड़ों के इन्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो उस बीच गौतम अडानी को लगातार घेरा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और अब इस मुद्दे पर जानकारी भी सामने आई कि राहुल गांधी के द्वारा सदन में जिन शब्दों का और जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो सदन के नियमों के खिलाफ है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गौतम अडानी के मामले पर जिस तरीके से मोदी सरकार को एक निशाने पर लाया जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उस पर कई सारे सवालात खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सत्ता का खेल कैसे बदलेगा गौतम अडानी का मुद्दा ये सबसे बड़ा सवाल है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को किसी ऐसे ही मुद्दे की तलाश थी, लेकिन विपक्ष के नाम पर इस समय कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता सिर्फ सवालात कर रहे हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अभी तक विपक्ष से ज्यादा कोई और आवाज बुलंद करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गौतम अडानी का मुद्दा क्या वो मुद्दा है जिसकी वजह से मोदी सरकार खतरे में है? इस पर अपने सहयोगियों से सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। सत्ता के खेल पर यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर आसिफ जी से रहेगा कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। गौतम अडानी के मुद्दे को वो किस तरीके से देख रहे हैं, कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष को हमेशा मुद्दे की तलाश रहती है चुनाव से पहले, और क्या ये वो मुद्दा है जिसके दम पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है या चुनाव से पहले गिराया जा सकता है? क्योंकि जब जब JPC की जांच हुई तब तक ये जांच कहीं ना कहीं सफल रही और सरकार गिरती नजर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज अडानी पे जो घोटाले हुए हैं वो चिंताजनक तो है। भले ही मोदी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करे, भले ही उनके शेयरों को लगातार उतार चढ़ाव करने की कोशिश करे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने हम सबके सामने आई उसके बाद उनकी बर्बादी शुरू हो गई। उनकी कंपनी के स्टॉक मार्केट जो है वो गिरते ही गए और ये चिंता का विषय बना। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं या फिर देश में जो लोग उनको चाहते हैं वो कह रहे हैं कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम क्यों माने। कोई नहीं चाहता कि उनको मांगने, लेकिन सवाल ये है कि उनकी रिपोर्ट के बाद ही शेयर क्यों गिरते गए। और इस बीच में आता है शॉर्ट सेलिंग का मामला जो हम कई बार दर्शकों को बता भी चुके हैं और इसी वजह से दरअसल ये मामला आ रहा है। ये चिंता का विषय है, इसीलिए संसद के साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी गया, आज फैसला भी आने वाला। और कोर्ट ने भी सबसे पहले यही कहा कि भैया ये सबसे बताइए कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं। ये मोदी सरकार और अडानी दोनों से सवाल पूछा गया। आज देखते हैं कि आज जवाब क्या देते दीपक, लेकिन मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसके बावजूद अगर देश में चुप्पी है इसका मतलब बड़ी तूफान जरूर आने वाली है। देखिए, राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, उनको नोटिस भेजा गया, उस पर जवाब मांगा गया, उनकी कुछ क्लिप काटी जा रही, एडिट करके स्पीच दिखाई जा रही, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कहीं से नहीं लगता कि कहीं से उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और ये तमाम ड्रामेबाजी तब से शुरू हुई जब मोदी सरकार ने अपने सेशन में कुछ जो है नई कंडीशन लाए हैं उसके बाद से। देखिए, जो एग्रेशन होता है, जो विपक्ष का होता है वो गुस्सा में ही होता है। शब्द का मतलब ये है कि भाई मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला होता। 50 मिनट के अपने वीडियो में उन्होंने तो यही कहा ना कि मोदी और अडानी के जो रिश्ते हैं उन्होंने उस पर बात की। कोई गाली दे तो एक अलग बात है। यही अभी जया बच्चन को लेकर ये फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, महुआ मोहित्रा को लेकर फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। भाई जो एग्रेशन, जो सब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो लाजमी है। अगर हमारा डिबेट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप हमारे बातों से सहमत रहेंगे तो आप सवाल तो अटैक करेंगे ही ना, आप काउंटर क्वेश्चन तो पूछेंगे। आप काउंटर क्वेश्चन को आप ये बता रहे हैं। मुझे लगता है कि दरअसल देखिए इस मामले को दबाने की या इस पे बात ना हो इस वजह से दरअसल नोटिस भेजा जा रही है, इसका कोई मतलब और नहीं है। जी,
लेकिन यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि गौतम अडानी के मामले पर राहुल गांधी ने सदन में जिस तरीके से हंगामा मचाया, 30 से 40 प्लस के मिनट का जो भाषण था वो पूरी तरीके से गौतम अडानी और मोदी के रिश्ते पर था। उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई कि एक साथ एक प्लेन में ट्रैवल करते थे, उसके बाद गौतम अडानी मोदी जी के प्लेन में ट्रैवल करने लग गए। तो समय बदलता चला गया, हालात बदले और उसके साथ साथ यहाँ पर गौतम अडानी और मोदी के रिश्ते गहरे होते चले गए, यहाँ तक कि वो भाई भाई का दर्जा प्राप्त कर लिया। ऐसी जानकारी विपक्ष देता नजर आ रहा है। दोनों ही गुजरात से बिलोंग करते हैं, दोनों ही ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत जमीनी स्तर से करी और दोनों ही आज बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलासा किया था कि 2014 से पहले इनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ के आसपास थी और उसके बाद ये संपत्ति करीब 12-13 लाख करोड़ हो गई। वो क्या 10 सालों के अंदर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि संपत्ति इतने आसमान छूते नजर आए? और उसके बाद जब फोर्ब्स और यहाँ पर कह सकते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई तो वो कैसे एकदम से ही लुढ़कती नजर आई। शेयर मार्केट में गिरावट नजर आई सिर्फ और सिर्फ अडानी के स्टॉक में। इसको लेकर सवाल खड़े हुए। लेकिन क्या मोदी सरकार ये मुद्दा है जो अडानी का मुद्दा है इससे यहाँ पर फंसती नजर आई? इस पर सवाल को जवाब जानना चाहेंगे प्रांशी से कि उनकी क्या राय है। सत्ता का खेल बदलने के लिए विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को हथियार बना लिया है, लेकिन क्या यह हथियार कारगर साबित रहेगा? क्या इस हथियार के जरिए मोदी सरकार को बिल्कुल यहाँ पर गिराया जा सकता है या फिर उनको पूरी तरीके से कमजोर किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से गौतम अडानी का जो मुद्दा उछलता हुआ नजर आ रहा है उसके लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से निशाने पर आ गई है और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार तमाम बड़े बड़े दावे कर रहा है। संसद में हमने देखा कि राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर आए, लेकिन अगर गौर किया जाए उन तमाम तस्वीरों पर, जब राहुल गांधी ने यहाँ पर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर गौतम अडानी के साथ यहाँ पर बीजेपी के कई नेताओं के संबंध अच्छे बताए गए, पीएम मोदी की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पर ये तमाम बातें भी सामने आई थी कि आखिरकार राहुल गांधी ने यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ की तस्वीरों को क्यों नहीं दिखाया था। तो वहां पर भी सवाल उठना लाजमी है। तो फिलहाल देखा जाए गौतम अडानी के साथ किन किन नेताओं का रिश्ता खास है, देखा जाए तो यहाँ पर भारत में उन्होंने एक अलग ही पहचान बना रखी, लेकिन उस लिहाज से यहाँ पर जो पीएम मोदी के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से रिश्ता खास है। जरूरी नहीं है कि वह पीएम पद पर पहुंच गए हैं तो इस वजह से उनकी दोस्ती की मेहरबानी उन पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल देखा जाए उसी तंज से, उसी लिहाज से यहाँ पर लगातार कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने ये सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी सरकार को गिराने के लिए यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग चुका है। वाकई में यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग चुका है, जैसा कि उनकी संपत्ति पर इस वक्त बातें हो रही हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी हम अनेकों मुद्दों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं। इस वजह से यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से निशाने पर आ चुकी है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में अगर बात की जाए दीपक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा तो सामने आया ही है, लेकिन तकरीबन 17 महीने बाकी रह गए हैं। तो इन 17 महीनों में हम ये भी देखेंगे कि गौतम अडानी से हटकर यहाँ पर और भी कई शख्सियत को लेकर और भी ऐसे मुद्दे सामने आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आएगी। तो इससे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजों में कोई अंतर हो सकता है? एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक सोना साबित हुई और सोने पर सुहागा ही गौतम अडानी का मुद्दा साबित हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखा जाए 17 महीने अभी भी बाकी रह गए और इन 17 महीनों में बीजेपी कोई भी पलटवार कर सकती है, कोई भी बड़े बदलाव कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट तो काफी शानदार देखने को मिला, लेकिन उसका इफेक्ट और भी ज्यादा शानदार जब होगा जब राहुल गांधी उस संघर्ष को बनाए रखेंगे। तो जाहिर सी बात है उनके संघर्ष के जरिए हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बीजेपी जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट इतना भी शानदार देखने को नहीं मिला है जिससे कि यहाँ पर बीजेपी को हटाया जा सके। फिलहाल देखा जाए तो ओपिनियन पोल्स जो सामने आ रहे हैं, सर्वे देखी जा रही है, उन सर्वे में यही देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में फिर से आने में कामयाब जरूर हो सकती है। जी, तो सत्ता में वापसी आ सकती है, सत्ता का खेल बदल सकता है, लेकिन सत्ता का खेल बदलने के लिए राहुल गांधी को कुछ और यहाँ पर धारदार मुद्दे चाहिए होंगे। सिर्फ अडानी का मुद्दा जिस तरीके से वो कोर्ट पहुंच चुका है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ, यहाँ पर कोर्ट में अडानी यहाँ पर ग्रुप पूरी तरीके से जंग लड़ रहा है और हो सकता है जंग जीत भी जाए, क्योंकि वो भाग नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे से भाग नहीं रहे, सब सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी से जो सवाल किए गए थे उन्हीं सवालों को बीजेपी ने भी अब अपना हथियार बनाकर उनके खिलाफ नोटिस भेज दिया। देखते हैं राहुल गांधी उस पर क्या जवाब देते हैं, या जवाब दे भी नहीं पाते तो उस पर अपनी क्या राय रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कटघरे में खड़े हैं, लेकिन किस तरीके से गौतम अडानी के मुद्दे को पूरे देशव्यापी मुद्दा बनाया गया, देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया और इससे देश का हर एक नागरिक प्रभावित हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या मोदी सरकार को घेरने में कामयाब रहे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।